हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया स्टडीज़। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कल तक कि जो ये एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं 11, 12, 13 को, उनमें ना कुछ पैसेजेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट है, या कुछ में आंसर्स गलत दे दिए हैं। तो आज हम सिर्फ 11th का कर रहे हैं। इस वाले वीडियो में सिर्फ 11th का है। 11th के सारे पैसेजेस, इसमें भी एक आंसर गलत है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, कौन सा आंसर गलत है वो देख लीजिएगा, है ना। और उसका रेट आराम से लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल सामने क्लियर हैं पर फिर भी पता नहीं क्यों एसएससी ने गलत दे दिया है उसका आंसर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज। वैसे मैं यहाँ सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर है जो आपने समझा नहीं, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, या कुछ ऐसा रह गया जो डिस्कशन का पॉइंट है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा है और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वी विल टॉक देयर, राइट। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है, पैसेज फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, 38, क्वेश्चन नंबर 38 to 41 है ना। पैसेज जो पहला है वो 38 नंबर क्वेश्चन पे है, और ये भी क्लोज टेस्ट है ना। एज ही स्टार्टेड, दिखाई दे रहा होगा वैसे आपको, एक बार हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं पैसेज पढ़ने के लिए। फाइन, स्टार्ट करते हैं। एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही उसने स्पीच स्टार्ट करी, हर्ष की बात कर रहे हैं हम, हर्ष ने स्टार्ट करी। वॉज अवेयर था कि, अवेयर था मतलब उसे पता था कि पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट डैश, पीपल सुन रहे हैं उसको क्वाइट डैश से, डैश है, देखो क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है, और यहाँ पे क्या आएगा, लिसनिंग टू हिम, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं, तो कैसे का आंसर एडवर्ब देगा वर्ब के लिए। देखते हैं कैसे सुन रहे हैं उसको। फर्स्ट ये रहा 38, ऑप्शन नंबर 38 का फर्स्ट है इंटेंटली, ध्यान से, स्मूथली, स्मूथली बहुत आराम से, रिलैक्स होके, है ना। तो ये स्मूथली है ना, सुनने के लिए नहीं आता है। कोई काम कर रहे हो आप, है ना, कुछ म्यूजिक चल रहा है, मतलब म्यूजिक होता है एक तो सून, वो भी सूद होता है, स्मूथ नहीं होता है ना। किसी काम को करने के लिए स्मूथ, कि ये मेरा काम बहुत आराम से हो गया, बहुत स्मूथली हो गया, ठीक है। इवनली, इवनली मतलब पॉजिटिवली हो गया, और क्लियरली यानी क्लियर मैनर में। तो ये सब काम करने के लिए होता है। हमारा जो सुनने का है वो कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही है, इंटेंटली। इसका आंसर सही था, एसएससी ने सही दिया। 39 पे जाने के लिए हमें पहले ऊपर आना पड़ेगा, पैसेज देखना पड़ेगा। देखो, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, थिंग्स कैसा जा रहा था, क्वाइट वेल जा रहा था। ये क्वाइट है फिर से उसके लिए एडवर्ब के लिए, और वेल यहाँ पे एडवर्ब है। थिंग्स अच्छे से जा रहे थे। 39 हाफ वे थ्रू द टॉक, 39 को अभी हम रोक देते हैं, क्योंकि क्वाइट वेल तक तो ठीक है, कॉमा आ गया होगा, इसके बाद हमें लेना है ना। थिंग्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट क्लॉज कंजंक्शन आएगा यहाँ पे। हाफ वे थ्रू द टॉक, हाफ वे थ्रू द टॉक, टॉक के हाफ वे तक तो चीज़ें सही जा रही थी, पर उसने यहाँ पे कुछ आएगा। ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने फ्रेंड को देखा, रवि को देखा, है ना। आप पहले 39 के ऑप्शन देख रहे थे, वेर एवर, मोर ओवर, वेन एवर, या हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब फिर भी, चीज़ें ठीक जा रही थी, यद्यपि चीज़ें ठीक जा रही थी। मोर ओवर, इन एडिशन टू, इसके साथ, इसके अलावा, वेर एवर जहाँ भी, और वेन एवर जब भी, है ना। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, टाइम वाले और प्लेस वाले। मोर ओवर, इन एडिशन टू, इसके अलावा, और हाउ एवर आ गया यद्यपि। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ एवर, थिंग्स सीम टू बी क्वाइट वेल, हाउ एवर, फिर कॉमा है, देखिए रहा, हाफ वे थ्रू द टॉक, आधे तक तो सही जा रहा था, कॉमा इसके लिए आया था। ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को देखा, उसका नाम था रवि। देखो सॉ आया है, सॉ आया है, सॉ अपने साथ क्या लेता है, बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो आगे वाला वर्ड बेयर इन्फिनिटिव होता है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है। रवि लुक एट हिज पैल सुनील, ये जो पैल है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, फ्रेंड होता है, पैल फ्रेंड होता है। उसने अपने पैल सुनील को देखा, लुक एट हिज सुनील, रवि ने देखा किसको, लुक, रवि देख रहा था किसको, सुनील को, तो लुक एट ही होता है देखना, यहाँ एट आ जाएगा, इसके ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल इज हिज आईज, उसने रोल करी अपनी आंखों को। एंड विस्पर इन हिज ईयर, उसके कान में विस्पर किया, फुसफुसाना, धीरे से कुछ बोला। हर्ष 41 डैश अंडरस्टूड, हर्ष समझ गया, दैट रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन, रवि, कौन सा रवि, जो कि परेशान था, अपसेट था अपने प्रमोशन से, वॉज नॉट डैश। तो पहले 41 को देखेंगे और फिर 42 को देखेंगे।
41। इमीडिएटली, वो इमीडिएटली तुरंत समझ गया, या कीनली ध्यान से समझा, या क्लेवरली चालाकी से समझा, या अर्जेंटली। अर्जेंटली तो किसी काम के लिए, तो दोनों एकदम सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन ये काम के लिए। तो इमीडिएटली होगा ना कि इमीडिएटली वो समझ गया। क्या समझा? कि रवि जो कि अपसेट था इतने दिनों से अपने प्रमोशन के लिए, जब से प्रमोशन हुआ, वॉज नाउ डैश, देखो वॉज लगा हुआ है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, नाउ तो एडवर्ब है यहाँ पे, फिर से अगर वर्ब आ रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो कौन सा वर्ब आ रहा है? तो वर्ब थर्ड आ सकता है या आईएनजी आ सकता है। डिस्टर्बिंग इंटेंशनली, वो इंटेंशनली जानबूझकर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, क्रिएट ऑप्शन में है। क्रिएटेड, वॉज क्रिएटेड, अगर हम लोग वॉज क्रिएटेड लिख दें, वॉज क्रिएटेड, तो यहाँ पे क्या होगा? ही वॉज क्रिएटिंग होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, तो वॉज क्रिएटेड तो पैसिव हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। क्रिएट आएगा नहीं वॉज के साथ, है ना, क्रिएट्स भी नहीं आएगा वॉज के साथ, क्या बचता है? वॉज क्रिएटिंग, वो क्रिएट कर रहा था क्या? डिस्टर्बेंस, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझ करके, है ना। तो इसके सारे ऑप्शंस सही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाले पैसेज पे, है ना। नेक्स्ट वाला जो हमारा पैसेज है वो कौन सा? 74 से 83 तक का है, बहुत बड़ा सा है, तो मैं सारा पूरा पैसेज नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ आप पैसेज तो पढ़ चुके हैं। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या किस क्वेश्चन में गलती है। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं, जहाँ जहाँ मुझे बताना होगा मैं आपको पूरा बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेज, मतलब ग्लोबल टाइगर फोरम जो है वो कंप्राइज है, किससे मिलकर बनी है? तो देखो पैसेज खोल के रख लो आप लोग भी अपने सामने, बिल्कुल फर्स्ट लाइन है ना पैसेज का, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन आपके इसमें देख लीजिएगा, थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन देखते हैं, ये रहा, द ग्लोबल टाइगर फोरम, द ग्लोबल टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन यानी मिक्सचर है किसका? ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिसके पास टाइगर हो। कौन सी कंट्रीज से मिलकर बनी है? कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिसके पास टाइगर हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट से। कंट्रीज विच हैव टाइगर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, नेशनल ज्योग्राफिक एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ऐसा कुछ नहीं बोला। ऑल कंट्रीज ऑफ यूएन, नहीं। अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन, गलत है ना, तो आंसर क्या होगा? ये वाला, फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। दिस फर्स्ट इज द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स। तो फिर से पैसेज देखिए, पैसेज नंबर इसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में मिलेगा। तो अभी हमने जहाँ देखा था, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन कौन से ईयर में हुआ है? सबसे बड़ा जो इंक्रीज हुआ है, पैसेज फिर से दिखा रही हूँ, ये रहा, द टोटल काउंट इन 2018 हैज राइजन टू 2967 फ्रॉम 2226 इन 2014, मतलब 2014 से जो सबसे बड़ा इंक्रीज हुआ वो कब हुआ है? 2018। यहाँ लिखा हुआ है आगे देखिए, एन इंक्रीज ऑफ 741 इंडिविजुअल, एन इंक्रीज ऑफ 33% इन 4 ईयर्स, कि 4 ईयर्स में जो सबसे ज्यादा इंक्रीज है वो ये है। आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं, दिस इज बाय फार द बिगेस्ट इंक्रीज। आगे आंसर हमारा कि अब तक का सबसे बिगेस्ट इंक्रीज है 2014 से जो 18 में हुआ है। तो कौन सा ईयर बोलेंगे हम लोग? ये वाला फर्स्ट आंसर इसका होगा। ये आंसर सही दिया है एसएससी ने, यही वाला दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या हो गया? नेक्स्ट देखिए, द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर 2022 में कौन सा टारगेट दिया गया है? तो फिर से हमें पैसेज देखना पड़ेगा इसके लिए, वही लाइंस जहां पे अभी हमने पढ़ा था वहीं पे पढ़ना है वापस, क्योंकि बहुत पास पास से सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ये देखो 2022 आया था यहाँ पे क्या बोला गया? सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ द वाइल्ड टाइगर्स, वाइल्ड टाइगर्स का जो नंबर है उसको डबल करने का है ना। तो क्या करना है? गोल, सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द नंबर, है ना, डबल करना है। तो यहाँ पे हमें बस ऑप्शन ढूंढना है कि जितने नंबर्स हैं उनको डबल करने का टारगेट किया गया। देखो यहाँ पे पूछा ट्रिपलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, ट्रिपलिंग इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, या डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, या डबलिंग द काउंट ऑफ इंडियाज टाइगर। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो गया क्या इन दोनों में? ये दोनों तो कट गया। ट्रिपलिंग वाले 3 वाले में क्या लाइन क्या लिखा हुआ था, मैं फिर से पढ़ देती हूँ, डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। ग्लोबल टाइगर फोरम ने डिसाइड करा है, तो वर्ल्ड के लिए डिसाइड करा होगा, है ना। ग्लोबल टाइगर फोरम ने डिसाइड करा है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो वर्ल्ड वाला इसका आंसर सही है, ये वाला आंसर इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, 2018 सेंसस यानी काउंटिंग ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल। ये मोस्ट रिलायबल क्यों है 2018 का, है ना? बिग कैट का मतलब क्या है? टाइगर। टाइगर का जो काउंटिंग हुआ है वो मोस्ट रिलायबल क्यों है 2018 का, है ना? 77 नंबर क्वेश्चन है। आइए लाइन देख लीजिए, लाइन वही है जो हमने अभी अभी देखा था, उसके नीचे जस्ट नीचे 2-3 लाइन के बाद यहाँ पे एक टाइगर सेंसस से स्टार्ट हो रहा है लाइन, है ना? देखिए लाइन देखिए, एज मैनी, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हैज़ अ ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एज मैनी एज 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स लाइक 83% ऑफ द टोटल हैव एक्चुअली बीन फोटोग्राफ्ड। कि 83% जो टोटल जो नंबर्स हैं बिग कैट के वो एक्चुअली में फोटोग्राफ्ड हुए। तो ये रिलायबल सोर्सेज ऑफ डेटा है ना? यही पूछा गया है क्वेश्चन में। इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज इट इज नो लॉन्गर अ थ्रेट। सर्वाइवल सबसे जरूरी क्यों है? वैसे तो इसका आंसर बड़ा इजी सा है, पर इसका लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसमें आया था, जहां अभी हमने पढ़ा उसी के जस्ट ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है, इट्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर। ये इंश्योर करने के लिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। क्या इंश्योर करें? द वेल बीइंग ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम इससे चलता है। क्यों? द टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज इंक्लूड्स। तो यहाँ पे तो आगे बात आ गई, इकोसिस्टम जो है ना टाइगर का वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि द टाइगर सिट्स एट द पीक ऑफ द फूड चेन। फूड चेन में सबसे ऊपर बैठता है टाइगर, इसलिए टाइगर का जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि क्यों जरूरी है कंजर्व करना टाइगर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 था, है ना? तो द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे, व्हाई? बिकॉज इट इज सेंट्रल टू द फूड चेन, सेंट्रल में है, एंड द इको सिस्टम। ठीक है, इट इज सेंट्रल टू द फूड चेन एंड इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स रेफर टू प्लेसेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स बट बाय द टर्म लैंडस्केप। इसका आंसर है लैंडस्केप होगा इसका आंसर। क्यों होगा लैंडस्केप? लाइन दी हुई है ऊपर पैसेज में, ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है, बिटवीन स्टेट्स कंजर्वेशनिस्ट प्रेफर टू टॉक अबाउट टाइगर्स नंबर्स इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप। ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे लैंडस्केप, तो लैंडस्केप यहाँ पे है कि लैंडस्केप के ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं लैंडस्केप से देना। नेक्स्ट इज 79 कर दिया, 78 नेक्स्ट। व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का टाइगर पॉपुलेशन क्या है? इट इज 526 मेंशन्ड हियर इन द पैसेज, है ना? तो 526 कहाँ है? दिस इज द राइट आंसर, है ना? बहुत सिंपल से लॉजिकल बिल्कुल लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देख लीजिएगा। दिखाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज? कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखो, देयर आर मोर रिलायबल वेज ऑफ डेटा कलेक्शन। ये सही है कि मोर रिलायबल वे है, लिखा हुआ आया था कि फोटोग्राफ कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव बिकम मोर वॉचफुल, ठीक है ये भी। और टाइगर रिजर्व्स हैव इंक्रीज टू 100 in 2018, ये लाइन गलत है। इसमें साफ लिखा हुआ है लाइन कि टाइगर्स जो है वेंट अप टू 50 in 2018। 50 तो इंक्रीज है, हुआ तो है, लेकिन 50 है इनका नंबर 2018 में, 100 नहीं है। ये इसका गलत आंसर है, ठीक है? तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What has been the impact of providing inviolate space for tigers? इसका असर क्या हुआ? inviolate space मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस अच्छे से दे दिया, उनको कंजर्व दे दिया, तो टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस। क्योंकि उनकी ब्रीडिंग प्लेस सेफ है, इसलिए अब ये इंक्रीज ज़्यादा हो रहे हैं। ये इसका आंसर होगा। यही पैसेज में है, देख लीजिए पैसेज में जो लाइन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है जानना कि डेटा लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। ये ऑल्सो के जस्ट ऊपर देखिए ये वाली लाइन है, द रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेज आउटसाइड कोर एरियाज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द, ये देखिए सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप सिंस 2013, द इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन हैज एनकरेज द टाइगर टू ब्रीड। टाइगर्स आर फास्ट ब्रीडर्स व्हेन कंडीशन आर कंड्यूसिव। जब कंड्यूसिव होता है यानी कि कंड्यूसिव होता है यानी कि हेल्पफुल होता है और कंफर्टेबल होता है, तो कैसा हो जाता है? ब्रीड अच्छे से करते हैं। यही क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो कैप से रिलेटेड है, तो कंड्यूसिव का ही मीनिंग पूछा गया है ना?
कंड्यूसिव का मीनिंग क्या होता है? हेल्पफुल। अभी अभी हमने बात करी थी हेल्पफुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अनफेवरेबल की जगह फेवरेबल या हेल्पफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 से 100 तक है। देखिए 91 से 100 तक के पैसेज को, आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर, भूपेन खाकर के साथ मैं फ्रेंड था। ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स, एडजेक्टिव आएगा, डैश मतलब डैश आ रहा है द और उसके साथ फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट आ जाएगा क्योंकि डिग्री ले रहा है। फाइनर और फाइन नहीं आएगा क्योंकि द आ गया है, और फ्यू द के साथ कभी भी नहीं आता है। ठीक है, आता है लेकिन कब आता है? फ्यू ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट, जिनसे मैं मिला है ना, तो वहां पे फ्यू नहीं आएगा, फाइनेस्ट आएगा। ठीक है, आई लर्नड डैश फ्रॉम हिम, मैंने उनसे लर्न किया डैश। अ लॉट, अ लॉट्स, अ के साथ लॉट्स नहीं होता। ठीक है, तो पहली गलती। द मोर द लेस कब आता है? कंपैरिजन के लिए आता है। द मोर द लेस दोनों कंपैरेटिव डिग्री के, तो अ लॉट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। When we were in बड़ौदा we dash meals together all the time, जब हम बड़ौदा में रहते थे हम मील्स डैश करते थे। क्या करते थे? वुड, देखो वुड है, मॉडल है, मॉडल के साथ हैड आता है क्या? वर्ब फर्स्ट आता है यानी कि हैव आता है, और पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है ये, है ना, तो पास्ट के हैबिट के लिए वुड आ सकता है लेकिन वुड के साथ हैड नहीं आता, इसलिए हैव आएगा। तो यही होगा, हैविंग हैड, ये गलत है। वी वुड या वी यूज्ड टू, दो चीज आ सकती थी पास्ट के लिए, तो ये सब नहीं आएंगे। वी के साथ हैज भी नहीं आता, इसलिए गलती ये सब में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, आई डैश रिमेंबर, मुझे याद है, कब तक याद है? स्टिल, नेवर, अनटिल, अलोन। स्टिल यानी अब तक याद है, नेवर यानी कभी याद नहीं है, अनटिल तो टाइम के लिए आता है, और अनलेस सॉरी अनटिल टाइम के लिए आता है, लेकिन क्या होता है कब तक, जब तक नहीं, इसका ये मीनिंग होता है। और अलोन तो अकेले कोई सेंस नहीं देगा, स्टिल आएगा यहाँ पे, है ना, कि आई स्टिल रिमेंबर हाउ इज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम, उसकी केयर टेकर कैसे फैमिली हो गई थी इनके लिए। इज पहले की बात है ना, आई स्टिल रिमेंबर, तो हाउ द केयर टेकर सिंगुलर आया है तो वॉज, वर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, है ना, सिंगुलर है इसलिए। बी नहीं आएगा क्योंकि बी सब्जेक्टिव मूड है, उसका मतलब क्या होता है? हो, है ना, तो वॉज आएगा पास्ट के लिए। इज भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि केयर टेकर जो थी उसके लिए फैमिली थी, टू हिम, एंड ही वुड ऑफन, और उसका जो केयर टेकर ही है एक्चुअली, ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, वो उसके चिल्ड्रन को डैश करता था। तो डैश करता था यानी क्या आएगा? वुड आ गया है बेटा, देखिए यहाँ पे ये हिंट है, वुड मॉडल है, और मॉडल के साथ क्या आता है? V1 आता है, तो V1 आएगा केवल। टू ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉपिंग सब गलत है, ड्रॉप आ जाएगा इसमें, तो ये सही है। ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट मैथमेटिक्स, चिल्ड्रन को पढ़ाता था, तो चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा यहाँ पर? चिल्ड्रन नाउन, और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है ना, नाउन का प्रोनाउन दे होता सब्जेक्टिव, लेकिन उनको पढ़ाता था तो देम आ जाएगा, है ना, तो देम इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द हाउस, उसका स्टूडियो जो था वो हाउस के डैश में था। देखते हैं कहाँ पे था हाउस के, सेंटरिंग, सेंटर, सेंट्रलाइज या सेंट्रल, देखो सेंट्रल AL आ रहा है यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। सेंटर ऑफ द हाउस है ना, कैसा था? इन द सेंटर, इन आ रहा है, इन प्रेपोजिशन है तो आगे नाउन आना चाहिए, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये सब नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएगा नाउन। उसका हाउस कैसा था? सेंटर ऑफ द हाउस था। और एंड डैश फॉर एनीवन टू कम इन डैश हिज वर्क, डैश था सबके लिए, डैश था सबके लिए, डैश था मतलब सबके लिए क्या था? वॉज ओपनिंग, खुल रहा था, ओपनिंग कोई मतलब नहीं देगा, हेल्पिंग ऑफ चाहिए, और ओपन्स नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो ओपन, ओपन था उसका। टू लुक एट, एट दे रखा है, लुक एट का मतलब होता है देखना, देखो इसको पढ़ो एक बार, एनीवन टू कम इन लुक एट हिज वर्क, लुक एट उसके काम को देख सकता था। ठीक है, तो इसके सारे आंसर्स गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से पैसेज है 10 क्वेश्चन का। वन कैन सून फीस्ट, वन कैन सून कोई ऐसा कर सकता है, फीस्ट वंस, वन आ रहा है तो इसका जो यहाँ पे वर्ड आएगा वो वन से ही रिलेटेड होना चाहिए, हर्स, आर्स, देयर्स, वंस। ठीक है, इसको समझ में आ गया। वंस, वंस आइज ऑन हुमायूंस टूम डैश सफदरजंग टूम एट नाइट,
टूम क्या होता है? उनका मकबरा। तो उनके मकबरे पे रात को वो अपनी आइज फीस्ट करवा सकता है, ठीक है, सेक सकता है। कैसे? विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश ओपन। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसके कारण आप फीस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा कह रहा है ये, है ना। तो वंस हो गया पहले का, और यहाँ पे क्या आएगा? हुमायूं का टूम और सफदरजंग का टूम। तो बोथ आएगा, देयरफॉर आएगा, बाय आएगा। ये तो बड़ा इजी सा एंड आएगा इसमें, है ना, एंड लगा देंगे इसमें, और इसमें क्या था? वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स और मॉन्यूमेंट। तो बिल्डिंग और अपार्टमेंट तो होंगे नहीं क्योंकि अकबर और वो हुमायूं और सफदरजंग का है, तो बिल्डिंग और अपार्टमेंट तो पर्सनल होते हैं। मॉन्यूमेंट या मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि 2 का है। और आगे बात क्या हो रही है देखो, गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आ जाएगा ना, 10 के कारण मॉन्यूमेंट्स आ गया। ओपन टू द डैश, गवर्नमेंट रख रही है ओपन डैश के लिए 125। पीपल्स कुछ नहीं होता है, पीपल आ सकता था अगर पीपल होता तो, है ना, पीपल होता तो आ जाता, पीपल्स है इसलिए नहीं आएगा। मॉब तो भीड़ होती है, अलग टाइप का वर्ड हो गया ये। रेजिडेंट्स यानी निवासी, निवासी यानी पब्लिक, कोई भी पब्लिक हो, चाहे वो वहाँ का निवासी हो चाहे नहीं हो। पब्लिक में टूरिस्ट भी आ गए, है ना, तो पब्लिक के लिए ओपन रखने वाली है। फ्रॉम सनराइज डैश 9 PM। फ्रॉम का जो दूसरा कनेक्टर होता है वो क्या होता है? टू होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। फ्रॉम सनराइज, सनराइज से 9 PM तक खुला रहेगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग। अनाउंसमेंट मेड किया गया यानी किया गया कब? डैश मॉर्निंग को, बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन से मॉर्निंग को अनाउंसमेंट किया गया। दिस, दैट, दोज, देन। तो दोज तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लूरल के साथ आता है। देन, तब, तब मॉर्निंग कोई सेंस नहीं कर, या तो दिस मॉर्निंग या दैट मॉर्निंग, है ना। तो अभी हम बात ही कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, तो दिस मॉर्निंग की होगा ये, दैट मॉर्निंग की नहीं होगा, क्योंकि दैट मॉर्निंग तो किसी और दिन के लिए बोल दिया जाएगा, है ना। तो दिस मॉर्निंग होगा। फॉर किस लिए किया गया था? फॉर विजिटर्स, नहीं, फॉर कल्चर एंड डैश, कल्चर एंड डैश के लिए। तो डैश में क्या आएगा ये देखते, फिर से नाउन आएगा, कल्चर एंड डैश। टूर, टूरिस्ट, टूरिस्ट, टूरिज्म, सब में इन्होंने नाउन दिया है। कल्चर एंड टूर, कल्चर एंड टूरिस्ट, कल्चर एंड टूरिस्ट और कल्चर एंड टूरिज्म। कल्चर एंड टूरिज्म आएगा अप्रोप्रिएट की कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया गया है, किया है। आगे देखते हैं, क्लोज है आगे ना वर्ड जो है। मोस्ट मॉन्यूमेंट्स क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM। ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं विजिटर के लिए, तो क्लोज होएगा, क्लोजेज या वॉज क्लोजिंग नहीं होगा। द चेंज इन टाइमिंग विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। देख लेते हैं, देखिए क्लोज आ जाएगा, इस वाले में क्लोज आएगा, विल बी इफेक्टिव आएगा इसमें, ऑफ पीरियड ऑफ 3 years, पीरियड ऑफ 3 years। ये सारे आंसर सही हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब वाले पैसेज में शायद कोई गड़बड़ है। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, इसमें भी नहीं है शायद कोई गड़बड़, कॉमेडी के लिए है ये। नेक्स्ट पैसेज देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 132 से लेकर 137 तक है शायद ये, है ना, हाँ 36 तक है। By saying the audience has not invested in the stand-up comedy art form, the author means, author का meaning क्या है? तो देखो वो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है, कुणाल कामरा ने कहा है ये कि ऑडियंस जो है वो रियली वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है अभी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? द ऑडियंस प्रेफर टू वॉच द ओनली वुमेन कॉमेडियंस। नहीं, इससे कोई बात नहीं, इट इज़ अ न्यू आर्ट फॉर्म एंड इट विल टेक टाइम टू बिल्ड एन ऑडियंस। अभी ऑडियंस इसको समझ नहीं पाई है, अभी इसीलिए ऑडियंस इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, 133। इसमें लिखा हुआ द स्टैंड अप कॉमेडी शो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट। इनका स्टार्ट बहुत वंडरफुल हुआ था, क्यों? ओपन माइक शोज इनके लिए थे, लीडिंग कंपनीज केम फॉरवर्ड। ये दोनों पॉइंट्स है कि ओपन माइक शोज होने लग गए इनके, लीडिंग कंपनीज इनको सपोर्ट करने के लिए आ गई। पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई, पेमेंट के बारे में ये बात हुई थी कि बाद में इनका पेमेंट, मतलब इनको पेमेंट नहीं मिला। सम बॉलीवुड डायरेक्टर्स ऑफर्ड देम रोल्स नहीं, कॉमेडियंस वर गिवन गुड मीडिया कवरेज। यस,
ये 3 पॉइंट्स थे जो ऊपर आए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 5, ये वाला पॉइंट होगा कि 1, 2 एंड 5, यानी कि कॉमेडियंस ने इनको मीडिया कवरेज अच्छा मिला और लीडिंग कंपनीज इनको सपोर्ट करने के लिए आ गया और इनको ओपन माइक सेशंस मिल गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज फीचरिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए जो फीचरिंग है ना, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, न्यू कंपनी, है ना, न्यू कंपनी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, न्यू कंपनी, ठीक है। तो अ फेयरली न्यू कंपनी और इंडस्ट्री सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सेकंड होगा। नर्वस पर्सन नहीं होगा, मेच्योर पर्सन नहीं होगा, सक्सेस यही होगा, सेकंड ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये ऊपर यूज हुआ है ऐसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हैज द सिचुएशन बीन रिवर्स्ड फ्रॉम द अर्ली सक्सेस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। फिर इसकी चेंज क्यों हो गई, रिवर्स कैसे हो गई सिचुएशन, है ना। तो पहले तो बड़े रोल्स में बड़े इनको ना माइक वो मिलने लगे थे, माइक शोज मिलने लगे हर सिटी में अलग अलग, है ना, ओपन शोज करने लगे थे। फिर एसएनजी कॉमेडी एंड ईस्ट इंडिया कॉमेडी, इसका कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। कॉमेडियंस आर बीइंग ऑफर्ड डबल द प्राइस, नो दिस वाज अ प्रॉब्लम कि प्राइस ही नहीं दिया जा रहा था। कॉमेडी ग्रुप्स आर पैकिंग अप एंड फाउंडर्स आर रिजाइनिंग। देखिए ये लाइन दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है पैसेज में, देखो कॉमेडी कंपनी हैव ईदर डिसबैंडेड, या तो उन्होंने डिसबैंड कर दिया, स्टॉप कर दिया, और हैड फाउंडिंग मेंबर्स क्विट, या तो उन कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया, या फिर जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने काम शुरू किया था उन्होंने ही क्विट कर लिया। तो यही इसका आंसर होगा यहाँ पे। देखिए कि कॉमेडी ग्रुप्स आर पैकिंग अप मतलब पैक्ड हो गए, बंद हो गए, एंड फाउंडर्स आर रिजाइनिंग, और फाउंडर्स क्या करने लग गए, रिजाइन करने लग गए, ठीक है। सेठिया बिलीव्स, सेठिया क्या बिलीव करता है, सेठिया के ने क्या क्या कहा है, तो सेठिया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेठिया ने क्या क्या कहा। ज्योति सेठिया है एक्चुअली जिन्होंने ये सब कुछ कहा है। क्वेश्चन नंबर 136 है ना। तो उन्होंने कहा था, देखो क्राफ्ट टेक्स टाइम, लास्ट 3 लाइन्स में है, इसको आप देख लीजिए। क्राफ्ट टेक्स टाइम, इट टेक्स एटलीस्ट 5 years टू फाइंड योर वॉइस, है ना, ये लिखा हुआ है लास्ट 3 लाइन्स में। हम लोग देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है क्राफ्ट टेक्स टाइम लिखा हुआ है, और ये पूरा उन्होंने कहा है, एवरी कॉमिक हु डज 2 ओपन माइक कॉल हिमसेल्फ अ कॉमेडियन। जो 1-2 माइक शोज कर लेते हैं उन लोगों अपने आप को कॉमेडियन कह लेते रखते हैं। और इन माई ओपिनियन यू हैव टू डू कॉमेडी फॉर मोर देन 20 years टू बी अ कॉमिक, इट टेक्स एटलीस्ट 5 years टू फाइंड योर वॉइस, है ना। तो यही ऑप्शन आया है वहाँ पे कि सेठिया ने क्या कहा, सेठी ने क्या कहा। तो कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म, टेक्स हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये तो कहा ही कहा है। एंड द रोड टू सक्सेस इज ओनली थ्रू यूट्यूब, ये नहीं कहा, ठीक है। द ट्रू कॉमिक आर्टिस्ट टेक्स ईयर टू फाइंड वंस वॉइस, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 3 and 4, फोर्थ वाला पॉइंट इसका आंसर है, राइट। आते हैं नेक्स्ट पैसेज में, 155 से 164 तक है। 10 क्वेश्चन हैं इस पैसेज में से, तो ये भी बड़ा, और इसमें गड़बड़ है। पहला क्वेश्चन है मिड वेस्ट ट्रेल 2 क्या था, है ना। क्वेश्चन नंबर 155, आइए। और इस बार क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ऑप्शंस में 2-3 ऑप्शन दे दिए गए, नंबर भी डाल दिया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है पैसेज को, सर्टेनली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये, पर क्योंकि क्वेश्चन ईजी थे तो आप आराम से कर पाए होंगे इनको, आई होप सो। 155 द ट्राइवल से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन है द मिड वेस्ट ट्रायल 2 वॉज, ट्रायल 2 क्या था, मिड वेस्ट ट्रायल 2 क्या था। तो इसमें देख लेते हैं, अ यूरोपियन स्टडी ऑन 100 पार्टिसिपेंट्स, तो लाइन है 100 ओवरवेट पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, इनएक्टिव यंग मैन एंड वुमेन, और वो 5 दिन में 5 times वर्कआउट करते थे, 100 थे, और हुस एक्सरसाइज 7 times ही गलत हो गया, 5 time एक्सरसाइज सही है, और वो 600 कैलोरीज बर्न करते थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो 3 इसका आंसर होगा, यही आंसर दिया गया है एसएससी में भी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ड्यूरेशन क्या था इसका, तो 10 months की ड्यूरेशन के लिए इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, नॉट ट्रू है। Several studies shows that as a result of the workouts, वर्कआउट का क्या रिजल्ट रहा, the majority lost a little weight, majority lost a little weight, यही रहा कि मेजॉरिटी जो थी, ज़्यादातर लोगों का लिटिल वेट कम हुआ था, सिर्फ उन्हीं का ही ज़्यादा वेट कम हुआ जिन्होंने मॉर्निंग में करा था, है ना। What was the difference between the Midwest Trial 2 study, Midwest Trial 2 का स्टडी का क्या डिफरेंस था, एंड मिडवेस्ट ट्रायल 2 फॉलो अप स्टडी दैट वाज टेकन अप लेटर, दो बार स्टडी हुई है ना, पहले एक बार स्टडी हुई फिर उसका फॉलो अप लिया गया, तो उन दोनों में क्या अंतर था, द ड्यूरेशन ऑफ द फॉलो अप स्टडी वाज लॉन्गर, द कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखा गया और टाइम ऑफ एक्सरसाइज को
ध्यान में रखा गया। तभी तो पता चला कि मॉर्निंग वालों का जो है वेट वो ज़्यादा जल्दी कम बढ़ता है ना, ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए कैलोरी इनटेक की क्या वो खा रहे हैं और किस समय वो एक्सरसाइज करें, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंडिंग ऑफ द मिड वेस्ट ट्रायल टू फॉलो अप स्टडी वॉज दैट द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज वॉज, ये आपने सबने सही करा होगा, मॉर्निंग था, बिफोर नून है ना, बिफोर नून, यही टर्म लिखा हुआ है वहाँ पे कि बिफोर नून सबसे सही था। ये देखो ये क्वेश्चन गलत है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगी यहाँ पे पैसेज में कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, आइए लाइन ढूंढ लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं दिखाती हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ रिमेन्ड एक्टिव, स्लेप्ट मोर, वॉकड मोर और एट लेस। द सक्सेसफुल वेट लूजर्स इन द मिड वेस्ट ट्रायल टू फॉलो अप स्टडी, जो सक्सेसफुल वेट लूजर की जो ट्रायल हुई सेकंड, उसमें क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, एट लेस या स्लेप्ट मोर, है ना। तो एसएससी ने आंसर दिया है स्लेप्ट मोर, डोंट नो व्हाई स्लेप्ट मोर दे दिया, जबकि पैसेज में ऐसा मेंशन नहीं है। बट डॉक्टर विल्स, इससे थोड़ा सा ऊपर है, 8 लेस। देखिए, टेकिंग मोर स्टेप्स इन टोटल देन दोज हु वर्कड आउट लेटर, दे ऑल्सो, देखो दे ऑल्सो 8 लेस, ये 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पे ध्यान रखी गई थी। एक्सरसाइज, द अर्ली एक्सरसाइज ग्रुप टेंडेड टू बी स्लाइटली मोर एक्टिव, वो स्लाइटली मोर एक्टिव थे थ्रू आउट द डे, टेकिंग मोर स्टेप्स, ज़्यादा चलते थे, टोटल देन दोज हु वर्कड आउट लेटर, दे ऑल्सो 8 लेस। ये जो लाइन है ना, ये दे ऑल्सो 8 लेस, यही पूछा गया है वहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 160, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। तो द सक्सेसफुल वेट लूजर, जो सक्सेसफुल वेट लूजर्स थे इन द मिड वेस्ट ट्रायल टू फॉलो अप स्टडी में, वो क्या करते थे, दे रिमेन्ड एक्टिव, ये सही है, एक्टिव रहते थे, वॉकड मोर, ज़्यादा चलते थे, और 8 लेस, कम खाते थे, लेकिन स्लेप्ट मोर का ऑप्शन वहाँ पे नहीं है, तो नॉट ट्रू है, इसलिए स्लेप्ट मोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लार्किश एक्सरसाइजेस का मतलब क्या होता है, तो लार्किश एक्सरसाइजेस, लाइक टू एक्सरसाइज लेट विद द लार्क्स, नो, लाइक टू सिंग इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, क्योंकि कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, है ना, कि जो लोग लार्किश एक्सरसाइजेस थे, जो लोग मॉर्निंग वाले एक्सरसाइजेस थे, वो ज़्यादा एक्टिव रहते थे, ऐसा लाइन लिखा गया, तो एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग यानी 4th इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग, अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट फूड एंड डाइट दैट समवन, अच्छा ये तो आपने सही किया, रेजिमेन होता है इसका आंसर, है ना, और रेजिमेन है यूज भी हुआ है यहाँ पे। फाइंड वन वर्ड इन द पैसेज दैट इज कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का बिफडलिंग यूज हुआ था, शुरुआत में ही हो गया था, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, इट इज क्वाइट बिफडलिंग, है ना। What would Dr. Wills say to someone who has given up exercising because they cannot do, लास्ट लाइन है पैसेज की, लास्ट लाइन है, यस ऑलमोस्ट लास्ट लाइन है, उन्होंने कहा कि इट इज़ बेटर टू एक्सरसाइज देन टू नॉन, नहीं करने से अच्छा है कभी भी कर लो, एक्सरसाइज इज गुड ओनली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज ओनली विद ट्रेनर, एनी एक्सरसाइज इज बेटर देन नन, ये आंसर है और यही कहा है और यही एसएससी ने दिया है। आ जाते हैं लास्ट पैसेज जो 194 से स्टार्ट हो रहा है, 194, ये क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड इन यूनाइटेड किंगडम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, पेरेंटल इकोनॉमिक बैकग्राउंड बिल्कुल डिपेंड करता है इस पे, वेदर वन पेरेंट इज ब्रिटिश, ये नहीं आया था, वेदर पेरेंट्स हैव अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नहीं, काइंड ऑफ स्कूल एंड फंडिंग अवेलेबल ऑफ द अबव पॉइंट्स विच आर करेक्ट, काइंड ऑफ स्कूल एंड फंडिंग अवेलेबल, कि कौन सा स्कूल और फंडिंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहला तो था कि पेरेंटल इकोनॉमिक हो, 194 है ये, इसमें बताया है लो इनकम और अकॉर्डिंग टू द रेस, 2-3 चीजें हैं, तो 2 पॉइंट्स होंगे, वेदर वन पेरेंट इज ब्रिटिश, है ना, ये वाला कास्ट देखा जाता था, और फाइनेंशियल उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाता था, तो 1 and 2, ये थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रीजन, इसका एक्सपोजर टू कल्चर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एट अ यंग एज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट, कौन सा एग्जैक्ट सही है, करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है, कि एक्सपोजर क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में अंतर लाता है,
नहीं, देखिए इसमें 95 में लिखा हुआ एक लाइन लिखी हुई है, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही रहा, इंक्लूडिंग स्पिरिट एंड सोशल स्किल्स वो यहाँ पे है, लेस लाइकली टू गो ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में नहीं जाते, मतलब वो अपने आपको लीड कर लेते हैं अपने टैलेंट को, तो उन्हें हायर एजुकेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पोर्ट्स में ही वो अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं। तो तीनों पॉइंट्स है, फर्स्ट इज रॉन्ग, ब्रिंग अबाउट डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज पिक आउट अ फ्रेज और अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज, इसका फ्रेज ढूंढना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू अदर्स बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग एंड वेल्थ, एलिटिस्ट कहते हैं इसको, एलीट ग्रुप होता है जो आया पैसेज में भी। हाउ विल अ होलसम एजुकेशन इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड स्पोर्ट नॉट बेनिफिट द डिसएडवांटेज, 197, इसमें लिखा हुआ है सेल्फ एक्सक्लूडिंग एक वर्ड आया है, सेल्फ लिमिटिंग एक वर्ड आया है, तो देखते हैं कौन सा वर्ड है यहाँ पे। चिल्ड्रन विल एक्सप्लोर प्ले एंड लर्निंग, नहीं, सेल्फ एक्सक्लूजन ये वाला पॉइंट आएगा। देखो चिल्ड्रन विल हैव फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, यही लिखा हुआ है कि वो अपने आप को सेल्फ एक्सक्लूड कर लेंगे, एक्सक्लूजन हो जाएगा, और खुद को अनडिजर्विंग मान के सेल्फ एस्टीम को कम कर देंगे, तो ये आंसर होगा इसका थर्ड वाला, है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग, क्या है सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग? पेरेंट्स डोंट हैव मनी टू पे फॉर एनी एडिशनल क्लासेस, नहीं ये नहीं है, 198 है ये, है ना। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग कि बच्चे अपने आप को लिमिटिंग कर रहे हैं। चिल्ड्रन देमसेल्फ फील दैट द एक्टिविटीज आर नॉट फॉर द लाइक्स ऑफ देम, कि जो एक्टिविटीज चल रही है वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो सेल्फ एस्टीम में अपने आप को लो मान चुके हैं, है ना। तो यहाँ हमारा पैसेज का 11th का आज का सेशन खत्म होता है। 11th सितंबर के क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन हम कर चुके हैं, 12th के और 13 के नेक्स्ट सेशन में फिर से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके बाद अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।